Question is under root of 3, root of 3, root of 3, root of 3 up to n times. To find this value, first consider this whole term as x. Now understand the meaning of root 3. The meaning of root is 1 by 2. So therefore root 3 it can written as 3 to the power 1 by 2. Similarly, under root of under root 3 means 2 times root 3. It can written as 3 to the power 1 by 2 multiply by 1 by 2, which is 3 to the power 1 by 4. Similarly, 3 times root 3 means under root of root 3. It also written as 3 to the power 1 by 2 multiply by 1 by 2 multiply by 1 by 2, which is 3 to the power 1 by 8. Therefore, this x is equal to, this 3 can be written as 3 to the power 1 by 2. This 3 can be written as, यहाँ पे 2 रूट है इसलिए 3 to the power 1 by 2 multiply by 1 by 2 is 1 by 4. This 3 can be written as, यहाँ पे 3 रूट है इसलिए 3 to the power 1 by 8. Similarly, डॉट 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 ये n टाइम्स जाएगा और जो लास्ट टर्म होगी वो होगी 3 to the power 1 upon 2 to the power n. अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करेंगे. इफ़ p to the power a इंटू p to the power b देन इट कैन रिटर्न एज p to the power a प्लस b. p बेस है, सो यहाँ पे बेस जो है वो 3 है कॉमन और पावर की हम एडिशन करेंगे 1 by 2 प्लस 1 by 4 होगा. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 to the पावर बेस 3 है और पावर 1 by 2 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 8 डॉट 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 1 अपॉन 2 to the पावर n. ये हो गया पावर का सम. अब इस सम को सॉल्व करने के लिए इजीली जो एक ट्रिक है उसे हम करेंगे. एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला, तो हम इसे यूज़ करेंगे. एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर. इस फार्मूले में जो ए है उसे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, आर है कॉमन रेशियो और जो एन है वो है नंबर ऑफ टर्न्स. एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर. ये फार्मूला हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब कोई सीरीज़ जीपी में हो, दैट इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो कोई सीरीज़ जीपी में हो तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए हमें उसका कॉमन आर निकालना पड़ेगा, विच इज़ कॉमन रेशियो. आर होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नेक्स्ट टर्म टू द फर्स्ट टर्म, दैट इज़ प्रीवियस टर्म. सो आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट टर्म 1/4 टू द प्रीवियस टर्म 1/2, इनका रेशियो आता है 1/2. सिमिलरली 1/8 नेक्स्ट टर्म टू द प्रीवियस टर्म है 1/4, इनका भी रेशियो क्या आता है 1/2. 1/8 के बाद आता है 1/16, 1/16 डिवाइडेड बाय 1/8, इनका भी रेशियो क्या आता है 1/2. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें रेशियो मिल रहा है आर 1/2, 1/2, 1/2, तीनों केस में 1/2 मिल रहा है. सो देयरफॉर यहाँ पे कॉमन रेशियो जो हो गया वो हो गया 1/2. ए है फर्स्ट टर्म, इस सीरीज़ में देख सकते हैं 1/2 जो है फर्स्ट टर्म है. सो देयरफॉर इक्वल टू 1/2. अब ए इक्वल टू 1/2, आर इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में. एस एन इंटू ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर. देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 1/2, 1 माइनस आर है 1/2 टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2. सो देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू जो न्यूमेरिकल एज इट इज लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर हो जाएगा 1/2, न्यूमरेटर का 1/2 और डिनोमिनेटर का 1/2 कैंसल. सो देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर एन. अब हमें जो ये सम मिला है वो इस सीरीज़ का सम मिला है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 1/2 टू द पावर एन. इस सीरीज़ का जो सम मिला है वो मिला है 1 माइनस 1/2 टू द पावर एन. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 1/1 टू द पावर एन ये मिला था. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर, इस सीरीज़ का जो हमें सम मिला था वो मिला था एस एन विच इज़ 1 माइनस 1/2 टू द पावर एन. हमने x को जो कंसिडर किया था वो कंसिडर किया था कि अंडर रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 3 अप टू n टाइम्स. सो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 3 टू द पावर 1 माइनस 1/2 टू द पावर n. अगर हमें ये 4 टाइम्स पूछता है मीन्स अंडर रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 3, ये हो गया 4 टाइम्स. सो हम उस n की जगह 4 पुट कर देंगे. देयरफॉर इट इज़ 3 टू द पावर 1 माइनस 1/2 टू द पावर 4. 1 माइनस 1/2 टू द पावर 4 की वैल्यू निकालते हैं. इट इज़ इक्वल टू 2 टू द पावर 4 माइनस 1 का पावर 4 इज़ 1 अपॉन 2 टू द पावर 4. 2 टू द पावर 4 इज होता है 16 एंड 16 माइनस 1 इज़ 15. देयरफॉर इट इज़ 15 डिवाइडेड बाय 16.
Therefore, under root of 3, root of 3, root of 3, root of 3, it is equal to 3 to the power 15 by 16. This is the value.